हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के हाफ क्वेश्चन कर चुके थे और हाफ जो क्वेश्चन है आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लाइन टू लाइन हम डिस्कस कर रहे थे। तो 42 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, 1907 में प्रकाशित हुई थी। और आज हम जो क्वेश्चन है हमारा 43 स्टार्ट कर रहे हैं। 42 जो भी क्वेश्चन था वो दिलफिगार अपने महबूबा के लिए, अपनी प्रेमिका दिलफरेब के लिए दुनिया का अनमोल रत्न खोजने के लिए गया हुआ था। तो पहला जो भी अनमोल रत्न था कैदी के आंसू लेकर आया था, लेकिन उसको भी उसने अनमोल रत्न नहीं माना था, उसकी प्रेमिका ने, दिलफरेब ने। तो जाने से पहले वो कहता है कि अपना हुस्न दिखा दो, अपना चेहरा एक बार दिखा दो, ताकि मैं तुम्हारे रूप की झलक को लेकर आगे जो भी अनमोल रत्न है उसको ढूंढने के लिए जाऊं, ताकि जो भी मुश्किलें आएंगी रास्ते में उनका मैं सामना कर सकूं। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं 43 क्वेश्चन है, उसके बाद दिलफरेब क्या जवाब देती है दिलफिगार को। तो दिलफरेब ने क्या किया, दिलफिगार की इच्छा सुनने पर उसकी क्या इच्छा थी कि एक बार जाने से पहले वह उसका चेहरा देखना चाहता है, तो दीदार करना चाहता है उसके चेहरे का। तो वो गुस्सा हो गई थी सुनकर उसकी बात और दिलफिगार को बाहर निकालने को कहा। चौबदार ने फौरन दिलफिगार को धक्के मार के यार के कूचे से बाहर निकाल दिया, यानी दिलफरेब के उस महल से, दरबार से उसे फौरन बाहर निकाल दिया। चौबदार जो दरबान होता है, द्वारपाल होता है जो चौकीदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलफिगार क्या सोचता है फिर, एकदम से उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आंसू बहाता रहा फिर वो, और सोचा इतनी कठिनाइयों के बाद एक आंसू की बूंद मिली थी उस कैदी की, अब क्या कीमती ढूंढूं जिसकी कीमत अब आबदार मोती से ज़्यादा हो। आबदार मोती यानी चमकदार मोती से ज़्यादा हो। सोच में डूब जाता है फिर से वो, क्योंकि निराश हो चुका था और उसने अपना चेहरा दिलफरेब ने दिखाया भी नहीं उसको। तो वो और आंसू बहाता रहा, बिल्कुल इमोशनल हो चुका था। कहता है कि अब क्या ढूंढूं जिसकी कीमत उस आबदार मोती से भी ज़्यादा हो, यानी जो कैदी का आंसू था वो मोती की तरह लेके आया था उसको, लेकिन दिलफरेब ने तो उसको भी ठुकरा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर दिलफिगार किसको याद करते हुए क्या क्या बात सोचता रहता है। फिर वह हजरत खिज़र के बारे में सोचता है। एक तरह से वो खुदा का नाम लेता है, या जो खुदा का नबी होता है उसको हजरत खिज़र कहा गया है इस्लाम में। और तुमने सिकंदर की आबे हयात की कुएं का रास्ता भी दिखाया था। तो वो याद करने लगता है कि हजरत खिज़र, आपने तो, जो सिकंदर है जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, आबे हयात यानी उस कुएं का जल जिसका जल अमरता देता है, यानी अमर कर देता है उसका जल पीने के बाद, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे। हजरत खिज़र एक तरह से वो खुदा को प्रार्थना करता है कि सारी दुनिया का मालिक था कौन, सिकंदर, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ और तुमने कितनी ही डूबती कश्तियों किनारे लगाई हैं, तो मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। तो वो प्रार्थना करता है एक तरह से अपने मन ही मन में, कहता कि जैसे आपने सिकंदर का साथ दिया, तो सिकंदर का भी इसमें जिक्र आया है। तो सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो बहुत ही मान था जिसको कि अलेक्जेंडर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिलफिगार किसको मदद के लिए गुहार लगाने लगा। तो वो एकदम से फिर से प्रार्थना करके हजरत खिज़र से फिर उसके बाद किससे गुहार लगाने लगा। कहता कि हे आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम्हें इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ, तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। तो वो फिर जैसे इस्लाम है और ये जैसे क्रिश्चियन होता है, तो दोनों की जो भी है, बाइबल है या जो कुरान है, उन दोनों में एक तरह की ही जो भी सच्ची घटनाएं उसमें लिखी हुई हैं। तो वो फिर पहले तो वो हजरत खिज़र यानी इस्लाम में जो मौजूद है उस चीज़ को याद करने लग जाता है, यानी खुदा को याद करने लग जाता। फिर वो आली मुकाम जिब्रील को, यानी एक एंजल को, एक स्वर्गदूत, जिब्रील नाम है जिसका बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और ये सच्ची बात है। तो एक खुदा का जो जिब्रील एक स्वर्गदूत होता है, उसका नाम जिब्रील है, उसको याद करता है कि तुम ही इस नामजान दुखी आशिक को, यानी इस परेशान आशिक को तुम ही तो मदद करो।
तुम भी तो खुदा के एक दरबारी हो, यानी तुम तो खुदा की सेवा करने वाले हो और उसके दरबार में ही रहते हो। क्योंकि जो जिब्रील है वो एक स्वर्गदूत है, और वो जैसे ही उसको ऑर्डर देता है जैसे खुदा, तो वो ज़मीन पे जैसे हम मनुष्य रहते हैं तो वो उनकी रक्षा करने के लिए आता है, जैसे बुराइयों से बचाने के लिए, या जो डेविल पावर होती है, जो डेविल होता है उससे बचाने के लिए। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो वो इसलिए जिब्रील को, स्वर्गदूत को पुकारने लग जाता है कि क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? तुम तो इतने मनुष्यों को बचाने वाले हो और उस खुदा के दरबार में तुम रहते हो। तो वो फिर अपनी प्रार्थना करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल फिगार फरियाद करके क्या कहा? फिर उसने क्या कहा? पहले तो वो हजरत खिजर से प्रार्थना करता है, फिर आली मुकाम यानी जिब्राइल, जो जिब्रील होता है स्वर्गदूत, उससे प्रार्थना करने लग जाता है। उसके बाद क्या करता है? फिर वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जंगलों में खाक छानता फिरा, और लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। वो काफ़ी दिनों तक इधर से उधर सब दिशाओं में वो घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक दिल फिगार ने नदी के किनारे पर क्या देखा? एक दिन वो घाटियों से, जंगलों से, नदियों से होता हुआ जा रहा था, तो उसने क्या देखा? बहुत सारे आदमी एक गोल चक्कर बनाए हुए खड़े थे, और चंदन की एक चिता थी। चिता पर एक युवती सुहाग के जोड़े में बैठी हुई थी। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर था। अचानक आग उठी और वह युवती पति के साथ जलकर राख हो गई थी। तो वो, जिसका नाम सती कहा गया है, सती की चिता की राख, तो वो यानी कि अपने पति के साथ ही जिंदा दफन हो गई थी। उसके पति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। तो उसका पति जैसे मर गया था, वो भी उसके पति के साथ ही सती हो गई थी। जैसे कि हमारे देश में भी पहले सती प्रथा थी। पति अगर पहले मर जाता था तो जिंदा पत्नी को उसकी चिता के अंदर बांध दिया जाता था, और वो भी उसके साथ ही मर जाती थी। तो ये उसी का किस्सा यहाँ पर थोड़ा सा दर्शाया गया है इस कहानी के अंदर। तो दिल फिगार ने क्या किया? जब सब लोग घर लौट गए थे, तो जो गोल चक्कर बना के खड़े थे चिता के आसपास, जो हजारों लोग खड़े हुए थे, तो वो धीरे धीरे जब आग जल गई और चिता दोनों की जल गई थी और राख बन गई थी, तो दिल फिगार ने क्या किया? तो अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया। चाक दामन मतलब कि उसका फटे हाल कुर्ता जो था फटा हुआ, उसमें वो राख समेट ली, जो कि सती की चिता की राख थी। उसने सोचा ये ही मुट्ठी भर जो राख है, ये ही शायद दूसरा कीमती जो अनमोल रतन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल फिगार को दूसरी क्या अनमोल चीज मिली थी? तो सती की चिता की मुट्ठी भर राख उसको मिल गई थी। वो सोचने लगा कि दुनिया की अनमोल चीज समझकर फिर दिल फरेब के दरबार की ओर बढ़ने लगा था। यानी अब उसको सती की चिता की राख मिली थी और वो उसके दरबार की ओर खुश होता हुआ बढ़ने लगा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल फिगार जब मीनो स्वाद पहुंचा तो क्या हुआ दरबार में? तो वो दिल फिगार फिर से दिल फरेब के दरबार में जाता है, वो सती की चिता की राख को लेकर। तो मुट्ठी भर राख दिल फरेब के हाथ में रखकर सारी कहानी बताई, और मुट्ठी राख को दिल फरेब ने आंखों से लगाया और कहा, दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल चीज़ें हैं, जाओ उसे तलाश करो, तब मेरे पास आना। तो वो उसको भी ठुकरा देती है। जो सती की चिता की राख वो लेकर आया था, वो उसे अपने आंखों से लगाती है और उसकी काफ़ी तारीफ करती है कि हाँ तुमने बहुत कीमती है ये। मतलब कि कोई औरत जब सती होती है अपने पति के साथ, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी इस दुनिया में कुछ शायद उससे भी अनमोल बाकी है, तो तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ, तो तभी मेरे पास से आना जब तुम्हें वो अनमोल चीज मिल जाए। तो उसने एक तो कैदी के आंसू, दूसरा सती की चिता की राख को भी उसने ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है, दिल फरेब ने दिल फिगार को विदा करने से पहले क्या किया? तो अब की बार उसने क्या किया? खुदा तुझे कामयाबी दे, तो उसके लिए दुआ करती है और कहकर सुनहरे पर्दे से बाहर आकर मासूकाना अदा से अपने रूप की झलक दिखाकर ओझल हो गई। तो पहले पिछली बार उसने उससे गुजारिश की थी कि अपना एक बार चेहरे की झलक दिखला दो, ताकि आने वाली मुसीबतों का मैं सामना कर सकूं, ताकि तुम्हारे रूप को देखकर मैं हिम्मत पा सकूं। तो अब की बार दिल फरेब ने बिना कुछ कहे अपने चेहरे का पर्दा हटाया, और वो जो पर्दा उसकी लगा हुआ था दरबार में, जिसके पीछे वो आके बैठा करती थी, वो पर्दा उसने हटाया और एकदम अचानक अपने रूप की झलक दिल फिगार के सामने दिखा के तुरंत वो ओझल हो गई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर दिलफिगार ने क्या सोचा? तो उसने उसके रूप की झलक देखी तो उसने क्या सोचा? उसका दिल टूट गया था। उसका दिल टूट गया था कि पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जान देने की वो कोशिश करने लग जाता है। तो वो बिल्कुल हार चुका होता है क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद आता था उसके दरबार में, काफ़ी भटकने के बाद, और उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। उसकी हड्डियां हड्डियां चमकने लगी थी, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और दुखी और परेशान हो गया था, और उसका दिल टूटा और वो मरने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो पहाड़ पे चढ़ जाए, लेकिन उसके दिल में इतना दर्द था कि वो एक दिन पहाड़ी पे चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक दिलफिगार ने क्या देखा? तो अचानक जब वो पहाड़ पर चढ़ जाता है तो उसने अचानक क्या देखा? फिर जब वह पहाड़ से जान देने ही वाला था तो उसको एक हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा सा असामा बांधे हुए एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, हिम्मत न हार, पूरब की तरफ जा, एक देश हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरजू पूरी होगी। तो वो जैसे ही पहाड़ पे चढ़ा एकदम से, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था, एकदम उसकी उसकी आंखें जैसे बंद ही थी, एकदम से उसको हरे हरे कपड़े, यानी कि एक नबी, खुदा का नबी दिखाई दिया, खुदा का मैसेंजर जो होता है, उसको हरे कपड़े बांधे हुए असामा, सर के ऊपर भी हरा कपड़ा बांधे हुए, तस्बीह यानी हाथ में माला जपने वाली होती है, जैसे खुदा का नाम लेके लेने वाली माला होती है, उसको तस्बीह थी, उसके हाथ में एक लाठी, और उसने एकदम से जैसे उसके कानों में कुछ स्वर कहा हो कि हिम्मत न मत हारो, कि हिम्मत मत हारो, पूर्व देश की तरफ जाओ और तुम वहां पर हिंदुस्तान, वहां जो तेरी आरजू, यानी हिंदुस्तान की तरफ जाओ तुम, और वहां पर तुम्हारी आरजू, तुम्हारी जो इच्छा है अनमोल रतन पाने की, वहीं पे पूरी होगी। तो इस बार जैसे खुदा ने उसका सच में ही साथ दिया था, पहले तो खुदा ने उसकी सुनी नहीं, लेकिन अब की बार तो खुदा ने उसको स्वर लगा के, आवाज लगा के उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ा दिया था। लेकिन वो कहीं भी जा रहा था, कहानी के अनुसार जैसे खुदा उसके साथ साथ चल रहा था, क्योंकि जब भी हम खुदा को सच्चे दिल से अगर पुकारते हैं तो वो हमारे साथ ही रहता है। तो परमात्मा भी हजरत खिज्र जैसे उसके साथ साथ ही चल रहा था हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल फिगार बुजुर्ग की बात सुनकर क्या करने लगा? तो उस हजरत खिज्र, उस खुदा के नबी की बात को सुनकर फिर वो क्या करता है? हजरत खिज्र गायब हो गए। जो उसको हरे कपड़े पहने हुए नबी, खुदा के मैसेंजर जो दिखाई दिए थे, दिल फिगार ने शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया की नमाज अदा की। उसने नमाज अदा की और हौसले के साथ पहाड़ से उतर हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। तो वो उसका उस दिन हौसला बढ़ गया था, क्योंकि वो कहता था कि मुझे कोई हिंट ही बता दे, मुझे कोई रास्ता ही बता दे थोड़ा सा भी, तो मैं वहाँ पे चला जाऊंगा। तो अब की बार उसके साथ यही हुआ, उसको हिंट मिल चुकी थी, उसको रास्ता मिल चुका था, और वो हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा था उस अनमोल रतन को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल फिगार कहाँ से गुजरते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा था? तो वो मुद्दतों तक, यानी मुद्दतों यानी बहुत दिनों तक, कांटों से भरे जंगलों में से गुजरा, रेगिस्तान से गुजरा, घाटियों से गुजरा, एलंगे पर्वतों से, यानी जिन पर्वतों को लांघा नहीं जा सकता, ऐसे पर्वतों के बाद दिल फिगार हिंदू की पाक सरजमीन पर दाखिल हुआ। यानी कि हिंदू और पाक की जो सरजमीन है, जो सीमा है, वहां पर वो दाखिल हो ही जाता है। उसके बाद शाम होते होते दिल फिगार कहाँ पहुंचा? तो वह शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी, और सारे मैदान का खून लाल हो रहा था। तो वो एकदम से देखता है एक मैदान में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, अधमरी यानी आधे जिंदा थे लोग, लेकिन उनमें बिल्कुल उठने की भी बिल्कुल कुछ भी साहस या हिम्मत, हौसला नहीं था। तो एक मैदान में पहुंचा, सारा दिखता है। तो कफन का इसमें जिक्र है, बिना कफन के। तो कफन कहानी हम जानते हैं, प्रेमचंद जी की एक महत्वपूर्ण कहानी है कफन। और एक कफन शब्द आया था, जो अपना अपना भाग्य, हमने कहानी पढ़ी है, वो जो 10 साल का बच्चा होता है जो कि ठंड से ठिठुर कर मर गया था, तो प्रकृति ने सफेद रंग का कफन, उसको बर्फ का कफन ओढ़ा दिया था। तो याद रखना है, कफन कहानी प्रेमचंद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। सारी मैदान का रंग कैसा हो गया था? लाल। उसके बाद क्या देखता है कि दिल फिगार को मैदान में और कौन नजर आता है उन अधमरी लाशों के अलावा? तो उनकी लाशों को कौन खा रहे थे? गिद्ध खा रहे थे। तो एक लंबा
तड़ंगा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा पीला हो गया था और जमीन पर सर झुकाए हुए पड़ा था। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई थी। आबदार यानी चमकदार तलवार। तो ये उसको दिखाई देता है, एक लंबा सा आदमी, एक तगड़ा सा, तड़ंगा सा, लंबा सा आदमी दिखाई देता है अचानक उस मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिलफिगार ने क्या किया उस आदमी को देखकर? तो एकदम से उसने देखा, वो भी जिंदा था, मतलब मरा नहीं था, उसके शरीर से खून बह गया था, तो उसका शरीर का रंग, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। तो दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव पर के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए। तो उसके सीने में से जो खून का फवारा था, वहां पे दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर, एक कपड़ा लेकर वहां उसके घाव का मुंह बंद कर दिया ताकि खून रुक जाए। तो उसको वो क्या कहता है, ए जवां मर्द तू कौन है? कौन पूछता है? तो कहता है दिलफिगार। दिलफिगार पूछता है, जो मैदान में जवान घायल हुआ था, तो उसे पूछता है, ए जवां मर्द तू कौन है? तो दिलफिगार पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में घायल मर्द क्या जवाब देता है दिलफिगार को? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज तक इस तलवार की काट नहीं देखी कि उसने कितने आदमियों को काट गिराया था? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। तो वो जवाब देता है, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा पे लड़ाई हुई है, यानी वो भारत की तरफ से लड़ रहा था, वो भारत का वीर सपूत था, लेकिन वो उसकी सीमा से बाहर पाकिस्तान में लड़ा और वहां पर उस मैदान में वो पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के मैदान में वीर सपूत ने तलवार क्यों उठा ली थी? तो क्यों उठा ली थी उसने? तो उसका, जब उसने उससे पूछा कि ए जवां मर्द तू कौन है, तो उसका गुस्से से चेहरा उसका लाल हो गया था। आबदार शमशीर उठा अपना वार वह दिलफिगार पर करने ही वाला था, उसको दुश्मन समझ, क्योंकि उसको पता नहीं था, वो आधे तो बेहोशी की हालत में, तो उसका खून बहुत बह गया था। तो आबदार शमशीर, शमशीर यानी कि तलवार, आबदार यानी चमकदार तलवार उठा के उसने दिलफिगार को मारना चाहा। तो उसको पता ही नहीं था ये कौन आ गया अचानक, उसने सोचा एक और आदमी जिंदा बच गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलफिगार तुरंत क्या कहता है वीर सपूत से? मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, अपने वतन से निकला एक गरीब मुसाफिर हूं, मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। मुझे यहाँ पर की कुल कैफियत यानी कि यहाँ का समाचार बयान कर कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो घायल सिपाही क्या कहता है फिर दिलफिगार से कि आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, और यही 2 उंगली जमीन मेरे पास बाकी है, जो मौत के सिवा मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो कहता है कि हाँ मेरे इस खून के पहलू में बैठ, जहाँ पर उसके शरीर से खून निकलकर उसके आसपास फैल गया था, कि हाँ मेरे पहलू में आके बैठ, मेरे सिवा बस ये 2 अंगुल जमीन बची है जिस पे वो बैठा हुआ या लेटा हुआ था, गिरा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल सिपाही क्या अफसोस जाहिर करता है? तो वो कहता है कि दिलफिगार को कहता है कि तू ऐसे वक्त यहाँ पर आया है जो कि मैं तेरा आतिथ्य सत्कार भी नहीं करने के योग्य भी नहीं हूँ। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी हैं, जब हम पंक्तियाँ करेंगे तो ये हमारा सब कवर हो जाएगा। कहता है तू तो इस समय मेरे पास आया है कि मैं तेरा सत्कार भी, आतिथ्य सत्कार यानी कि जो मेहमान आते हैं मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकता, उस करने के योग्य भी नहीं हूँ मैं। तो जिसके बाप दादा का देश हाथ से निकल गया था, तो घायल सिपाही क्या कहता है, किसके बाप दादा का देश हाथ से निकल गया था? घायल सिपाही के, और कहता है कि इस वक्त हम बेवतन हो चुके हैं। तो जो घायल सिपाही था उसका देश किन के हाथों से, उसके बाप दादा के हाथ से निकल चुका था, यानी वो युद्ध को हार चुका था। कौन अपने देश के लिए बहादुरी से लड़ते हैं? तो क्या कहता है फिर वो, दुश्मन को बता दिया कि राजपूत और अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से जान देते हैं। कौन जान देते हैं? राजपूत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दुश्मन की जमीन पर कौन मर रहा था? तो घायल सिपाही, जवां मर्द भी इसमें कहा गया है, वीर सपूत भी, 3 नाम आ चुके हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ए जवां मर्द भी कहा गया है उसको, घायल सिपाही और भारत का वीर सपूत। नेक्स्ट है कि सीने से घाव से चिथड़ा निकालकर घायल सिपाही क्या कहता है? सीने से घाव, जो सीने में उसके घाव था, जो खून का फवारा बह रहा था, वहां से चिथड़ा, जो कपड़ा दिलफिगार ने उसके घाव पर रखा था, वो चिथड़ा अपने सीने से हटा देता है। फिर क्या कहता है कि खून निकलने दे, क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा
रहूं। तो वो उसको जवाब देता है कि खून निकलने दे और मुझे सारा खून बहने के बाद यहीं मर जाने दे। अब तो मैं दुश्मन की सरजमीन पर आ गया हूँ, यानी दुश्मन की जमीन पर हूँ अब मैं जिंदा क्या इनकी गुलामी करने के लिए रहूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुका था। अब अगर वो जिंदा भी रहा तो वहां पर गुलाम बना लिया जाएगा। फिर वो क्या कहता है कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत और मुमकिन नहीं है। तो वो कहता है कि गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है मैं शान से यहाँ पे युद्ध के मैदान में ही मर जाऊं, तो इससे अच्छी मौत तो और कोई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़कर मरने वाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरते समय घायल सिपाही ने क्या कहा? तो भारत माता की जय, उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। यानी वो बिल्कुल मरने पर था और मरने से पहले क्या कहा? भारत माता की जय, और उसके सीने से उसके शरीर का आखिरी खून का कतरा भी निकल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल फिगार पर किस दृश्य का गहरा असर पड़ा था? तो वो सब कुछ देख रहा था, तो एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया था। ये सब चीजें वो देख रहा था, तो इस चीज ने उसके दिल पर गहरा असर डाला। नेक्स्ट है, दिल फिगार के दिल ने उससे क्या कहा? तो ये सब चीजें वो देख रहा था, वो घायल सिपाही बस मरने पर था और आखिरी उसके उसके जिस्म से जो खून का कतरा है वो भी बह गया था और उसके बाद वो मर गया था। तो वो कहता कि बेशक दुनिया में खून के कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई हो ही नहीं सकती। एकदम से, क्योंकि वो तो अनमोल चीज ढूंढने के लिए आया है, तो हर चीज में वो तो उसी चीज को देखता था। एकदम से उसके दिल ने गवाही दी, आवाज दी कि जो बेशक दुनिया में ये इस खून के कतरे से, यानी एक घायल सिपाही जो अपने देश के लिए लड़ा है, तो उससे बेहतरीन और अनमोल चीज कोई हो ही नहीं सकती। दिलफिगर ने क्या किया फिर? फौरन उस खून की बूंद को जिसके आगे यमन का लाल भी हेच हाथ में लिया गया है, दिलेर राजपूत की बहादुरी से हैरत करता हुआ अपने देश की ओर रवाना होता है। यमन का लाल हेच यानी है कि अरब देश की कोई सच्ची घटना पे आधारित कोई मूवी बनी हुई है, तो ये मैंने थोड़ा देखा, इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली थी। यमन का लाल हेच भी है, तो यहाँ पर वो फिर से रवाना हो जाता है, वो आखिरी जो घायल सिपाही के खून का कतरा होता है। तो खून का कतरा लेकर वह फिर से दिलफरेब के दरबार की ओर चल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलफिगार खून का कतरा लेकर कहाँ पहुंचा? आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया। तो रूप की रानी, यहाँ पर जो दिलफरेब है उसके काफ़ी सारे नामों से वो पुकारता है उसको दिलफिगार, तो इस बात का भी थोड़ा फोकस करना है जब भी क्वेश्चन करो। सबसे पहले उसको सौंदर्य की देवी कहा गया था, फिर उसको उसकी रानी कहा गया है, यहाँ पर उसको रूप की रानी मलका कहा गया है। दिल ड्योढ़ी पर यानी कि उसकी दहलीज पर जा पहुंचा, उसके दरबार की ड्योढ़ी यानी कि दहलीज पर वो जा पहुंचा और पैगाम दिया यानी समाचार सुनाया। तो दिलफरेब ने क्या कहा दिलफिगार को? दिलफरेब ने तो वो खून का कतरा देखने से पहले क्या बोली कि दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? तो वो उससे पूछती है कि अब की बार तो तू बहुत दिनों में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलफिगार ने क्या किया फिर? मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए उसने खून का वह कतरा उस पर रख दिया और सारी कहानी कह सुनाई कि उसने वहां पर क्या क्या देखा था, क्योंकि हर बार वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता था, उसके बाद ही वो डिसीजन लेती थी दिलफरेब कि वो अनमोल रतन है कि नहीं। तो उसने हथेली मेहंदी लगे हाथों को चूमा और उसके हाथों पर वो आखिरी खून का कतरा जो लेकर आया था उस घायल सिपाही का वो रख दिया। दिलफरेब ने सुनकर क्या किया? वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक कि अचानक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन सुंदरता जुलेखा से भी बढ़कर थी। तो दिलफरेब, क्योंकि वो सबसे अनमोल रतन था, उसको वो स्वीकार कर चुकी थी, वो सिपाही का वतन की हिफाजत के लिए जो उसने लहू का कतरा बहाया, अपना लहू बहाया था, तो वह खामोश, जैसे ही वो सारी कहानी बता रहा था कैसे कैसे मैं गया मैदान में और भारत पाक की सीमा पे कैसे उसको जवान मिला, लाशें मिली, जैसे वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था, एकदम से अचानक से सुनहरा सोने का पर्दा हटा और जो दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा, यानी हुस्न की मलिका
जो दिलफरेब जो सुंदर थी, बहुत ही अति सुंदर थी, जो वो उसके सामने पेश हो जाती है, उसका चेहरा उसके सामने पेश हो आया, और जिसकी एक एक नाजनीन सुंदरता, नाजनीन क्या होता है, सुंदरता, जुलेखा से बढ़कर थी। यानी जो जुलेखा थी 6000 या 7000 पहले की बात है, तो जो भी बाइबल में मैंने पढ़ा वो आपको बता देती हूँ। तो जुलेखा भी उसमें एक ऐसी औरत थी जो कि बहुत बेहद ही सुंदर थी, और वहाँ पे वो जैसे मिस्र देश होता है, तो मिस्र देश के अंदर एक पोतीपर राजा था, तो उसकी वो पत्नी होती है। तो उसका जो राजा होता है, उसका पति होता है, एक बार एक गुलाम को लेकर आ गया होता है खरीद के। तो वो गुलाम जो होता है एक छोटा बच्चा होता है, कोई 10-12 साल का। तो वो 10-12 साल का जो लड़का होता है, जब वो बड़ा हुआ तो वो जो जुलेखा थी वो उस पर फिदा हो जाती है और उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो लड़का जब बड़ा हुआ तो यूसुफ के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। आप सभी ने भी अगर बाइबल पढ़ी है या कुरान पढ़ी है तो आपको इसका पता चल जाएगा। तो मैंने पढ़ रखी थी ये जुलेखा के बारे में, तो ये सच्ची बात है जुलेखा की। और जो भी इसमें कहानियों के नाम आए हैं, शायद वो अरब देशों की कहानियों के नाम है, जो कि सच्ची घटनाओं पर ही आधारित वो कहानियाँ बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा फोकस करके आप पढ़ना। तो वो जुलेखा बहुत ही सुंदर थी, तो यानी उससे भी अधिक सुंदर कौन लग रही थी उस दिन, दिल फरेब। तो नेक्स्ट है कि दिल फरेब कैसी सुशोभित हो रही थी, तो सुनहरी मनसद पर सुशोभित हो रही थी। यानी मनसद जो कि यानी एक दरबार लगा के जैसे बैठते हैं, जो गोल गोल तकिए रखे होते हैं, वहां पर बैठने के लिए एक स्थान होता है राजाओं का, तो वैसी सुशोभित हो रही थी दिल फरेब जब उसने दिलफिगार ने उसको देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्या होता है, दिलफिगार सब देख क्या सोचता है। तो दिलफिगार अचानक सोचता है, दिलफिगार यह हुस्न देख कर तिलिस्म रूप अचंभे में पड़ जाता है। तिलिस्म यानी कि जादू, जादू से भरा हुआ, और चित्रलिखित सा खड़ा रहा। यानी वो चित्र की तरह खड़ा रहा, जैसे तो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी बिल्कुल। तो इस तरीके से उसको हुस्न को देखकर, जादू से भरा हुआ हुस्न देखकर वो बिल्कुल एकदम से अचंभे में पड़ जाता है, वो बिल्कुल चौंक जाता है। और चित्र लिखित सा, चित्र की तरह, जैसे कि कोई चित्र सजा रखा हो दरबार में, वैसे खड़ा रहा। तो उसके बाद क्या होता है कि दिल फरेब ने क्या किया फिर, दिल फरेब मनसद से उठी, यानी जो उनका बैठने का स्थान होता है, जहाँ पे बहुत सारे तकिए और जो भी चादर बिछाकर एक बनाया होता है उनको, वहां से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। किससे, दिलफिगार से वो गले से लग गई। और गाने वालों ने खुशी के गाने गाए और दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसद पर बैठा दिया। यानी जैसे ही वो उसके गले मिली, उसमें उसने गाने का इंतजाम पहले से कर रखा था, बहुत सारे गाने गाए गए और दिलफिगार को बहुत सारी भेंट दी गई, वहां पर उपहार दिए गए। तो चांद सूरज, यानी उनकी जोड़ी कैसी थी, चांद और सूरज के जैसे। तो ये भी पूछा जा सकता है चांद सूरज की जोड़ी, और नीचे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि किससे तुलना की गई, किन की तुलना की गई थी चांद सूरज से। तो दिलफरेब और दिलफिगार को बड़ी इज्जत से उस मनसद पर बैठा दिया गया जहाँ से वो उठकर आई थी। नेक्स्ट है, गाना बंद होने के बाद दिल फरेब ने क्या किया। तो जैसे गाना चल रहा था उसके बाद गाना बंद हो गया, तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोंडी। तो ये वाली, जैसे कि प्रेमचंद ने एक ईदगाह कहानी है उसके अंदर भी लोंडी शब्द का यूज किया है, और एक मैंने ये कहानी पढ़ते हुए यहाँ पर लोंडी शब्द का यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो भी रचनाकार हैं कैसे कहानियाँ लिखते थे और अपनी कहानियों में कैसे अपने शब्दों को वो रिपीट करते थे। और इसमें तो ये ज़्यादातर उर्दू के शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी लोंडी शब्द उन्होंने यूज किया है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल फरेब ने क्या मंगवाया था अंत में फिर। तो एक रतन जड़ित मंजूसा मंगाई थी, उसमें से एक तख्ती निकाली और जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था कि क्या लिखवाया था उसने, एक तख्ती मंगवाई थी, रतन जड़ित एक मंजूसा, और उसमें तख्ती निकाली उसने, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो वो ही अनमोल चीज थी, उसने उसको तख्ती पे भी लिखवा दिया था, सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो यहाँ पे हमारी कहानी भी खत्म हो जाती है कि जो अपने वतन की हिफाजत में प्रेम कहानी से स्टार्ट हुई थी, लेकिन देश भक्ति की और देश प्रेम पर यह कहानी हमारी खत्म हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी कहानी और फेमस कहानी मानी जाती है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने भी बहुत सराहा है इस कहानी को।
नेक्स्ट है कहानी में किन किन स्थानों का जिक्र किया गया है। तो इसमें अरब देश की बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाओं का जिक्र है। इसमें भारत पाक सीमा का जिक्र आया है। मीनो सवाद की रहने वाली वो थी। तो मीनो सवाद और हिंदुस्तान, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुस्तान ही कहा जाता था, हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसी शब्द का हिंदुस्तान बोलते हैं। अब तो हम हिंदुस्तान का इसमें जिक्र आया है, ज़्यादा और कुछ जिक्र नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी में किन पात्रों का जिक्र है। तो दिल फिगर हम देख चुके हैं, दिल फरेब नायक और नायिका, और चौबदार जो द्वारपाल थे, जो चौबदार उसको हाथ पकड़ के वहां से बाहर निकाल देते थे। काला चोर जो कैदी था, जिसकी आंख से आंसू गिरा हुआ पहला अनमोल रतन लेके गया था। काजी था जो कि खड़े हुए थे। अरब देश के अफसर जो उस कैदी को सूली पे चढ़ाने के लिए खड़े हुए थे। भोला भाला लड़का आया था एक बार, जो फर्जी घोड़े को दौड़ा रहा था, जिसको गोद में उठाकर वो कैदी प्यार करने लगा था। जल्लाद थे, सिपाही थे जो उसको फांसी पे चढ़ाने वाले थे। हजरत खिजर खुदा का नबी या खुदा कह सकते हैं। सिकंदर को हजरत खिजर ने बहुत कुछ जिताया था। एक सजी हुई युवती और उसका पति और हजारों आदमी जो उसके आसपास गोला बांधे खड़े थे। जवामर्द घायल सिपाही या वीर सपूत आप कह सकते हैं, जिसका खून का कतरा आखिरी अनमोल रतन मान लिया गया था। एक बुजुर्ग का जिक्र जैसे करते हैं बीच में, हजरत खिजर को ही बुजुर्ग आदमी कहा गया है या नबी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी कहानी हो गई है कंप्लीट। तो उसके बाद जो भी ये उर्दू के शब्द हैं, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन थोड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि उर्दू में और अरबी और फारसी के शब्द इसके अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं। तो सबसे पहले है कैफियत, यानी कि समाचार या हाल सुनाना। दिल फिगार का मतलब होता है पागल प्रेमी। दिल फरेब का अर्थ होता है रूप की रानी प्रेमिका जो कि रिझाने वाली। खुर्रम का अर्थ होता है प्रसन्न और हंसमुख। फरियाद का अर्थ होता है शिकायत करना। बेशकीमती का अर्थ होता है मूल्यवान। आबाद मोती का अर्थ है चमकदार मोती। मुलामियत का अर्थ होता है कोमल। तो उसके बाद है दामन चाक, यानी कि प्यार में पागल, दामन चाक किए बैठा था वो दिल फिगार। चौबदार यानी कि द्वारपाल। तस्बीह यानी खुदा का नाम जपने वाली माला। इनायत यानी कि कृपा। और नामुराद यानी कि बदनसीब। खस्ता हाल दुर्दशा ग्रस्त। हियाओ यानी कि साहस। और फजल अनुग्रह। माशुका प्रेमिका। और सुखरू सम्मानित। तो ये सब थोड़े से शब्द थे जो कि मैंने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पे हमारी जो ये अनमोल रतन कहानी ख़त्म हो चुकी है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इनको लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए। मैंने काफ़ी मेहनत के साथ एक एक लाइन को पढ़ के मैंने ये कहानी तैयार की है। ये क्वेश्चन आंसर जो भी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो इतना भी हम पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि इतना भी अगर हमने पढ़ लिया तो हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप काफ़ी हेल्प हो रही होगी आप लोगों की। तो अगर आपको भी अच्छे लगते हैं नोट्स तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ मैं जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।